आगे ऐसी क्लास भी होनी चाहिए। हाँ कर सकते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट अभी टॉपिक ही कर लेते हैं, ठीक है। चलो जी, आज का अपना टॉपिक है सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों एक ही दिन में आप ख़त्म करने वाले हैं, तो देखते जाओ। स्टार्ट करें। सबसे पहले तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि चीज़ें होती क्या हैं। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। क्या हुआ? ओके, तो सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। हर कोई किसी न किसी चीज़ को अपने अपने फील्ड में द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड बोलता है, ठीक है। मैथमेटिक्स और बिजनेस की दुनिया में कंपाउंड इंटरेस्ट इज़ द 8th वंडर ऑफ वर्ल्ड। दुनिया का 8वां अजूबा कंपाउंड इंटरेस्ट है, ठीक है। ये नहीं कि इसका फॉर्मूला मुश्किल है, बल्कि ये कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो गए, ठीक है। उसकी कहानी आपको बताएंगे। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है कि आपके पास कुछ अमाउंट है, इनिशियल अमाउंट, जिसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल। स्कूल वाला नहीं, हिंदी में इसको बोलते हैं मूलधन, ठीक है। मूल धन, इनिशियल अमाउंट को मूलधन बोलते हैं। आपने इसको कहीं पे आपने क्या किया, डिपॉजिट किया, ठीक है। तो एक जो इंस्टीट्यूट था जहाँ पर आपने डिपॉजिट किया, इट कैन बी बैंक, पोस्ट ऑफिस, जो भी है, उसने कहा कि हम आपको आपके इस प्रिंसिपल के ऊपर हम देंगे सिंपल इंटरेस्ट, और दूसरे वाले ने कहा कि हम आपको देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। दोनों में फ़र्क क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपको इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट मिलेगा प्रिंसिपल के ऊपर, और जब आप उसको पैसे को निकालोगे तो आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों मिलेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि आपका जो प्रिंसिपल है उस पे पहले साल कुछ इंटरेस्ट मिलेगा, फर्स्ट ईयर में कुछ इंटरेस्ट मिला, इन दोनों को मिला के जो नई अमाउंट बनी ना, इसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। स्पेलिंग गलत हो सकती है, समझ जाना। उसके बाद इन तीनों को मिला के जो अमाउंट बनी उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। आसान सी लैंग्वेज में हमारे पास क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100। 8th क्लास में आपने पहली बार इसको पढ़ा होगा, ठीक है। और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक भद्दा सा फॉर्मूला होता है जो है कि अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, वेयर अमाउंट इज़ प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर t। ये अजीब से फॉर्मूला होते हैं। तो एक एग्जांपल से एक बार आप इसको समझते हैं कि हो क्या रहा है। मान लो आपके पास है 100 रुपये, 1000 मान लेते हैं, ठीक है। हमारे पास कितने हैं? 1000 रुपीज़ है। आपने इसको एक जगह तो किया सिंपल इंटरेस्ट पे डिपॉजिट, एक जगह पर किया कंपाउंड इंटरेस्ट से डिपॉजिट, ठीक है। आपने कहा कि मुझे 4 इयर्स के लिए इन अमाउंट को सबमिट करना है, ठीक है। तो पहले साल की हमें बात करनी है, फिर दूसरे साल की, फिर तीसरे साल की। पहले साल प्रिंसिपल इंटू रेट मान लेते हैं कि 10% का दे रहे दोनों के दोनों, इंटू रेट इंटू एक साल डिवाइडेड बाय 100, कितना आएगा? 100 रुपये आ जाएगा। हाँ तो 4 इयर्स नहीं, पहले फर्स्ट ईयर का निकाल दे सर, फिर मतलब सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, इन सबको ऐड सबका निकाल देंगे, ठीक है। उसी तरह से इसमें फर्स्ट ईयर का कितना होगा? फॉर्मूला अपने पास सेम ही है, प्रिंसिपल रेट टाइम डिवाइडेड बाय 100। यहाँ पे भी कितना आया? 100 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल हमेशा सेम रहता है। जो प्रिंसिपल फर्स्ट ईयर में था वही सेकेंड ईयर में है, वही वाला थर्ड ईयर में है, एंड सो ऑन चलता रहेगा, ठीक है। सेकेंड ईयर दूसरे साल में क्या होगा? सेम प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100, फिर से 100 रुपये। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है? अमाउंट हमेशा बढ़ती रहेगी।
क्या होता रहेगा, अमाउंट बढ़ती रहेगी। इज इस ओके? ठीक है। अब बताओ सेकंड ईयर में इसकी अमाउंट कितनी हो जाएगी? 1000 तो थी पहले से, 100 रुपीज़ का उसको इंटरेस्ट मिल गया, तो उसकी नई प्रिंसिपल कितना आया? 1100। रेट आ गया 10, टाइम वही, यहाँ पे कितना आएगा? 110। ठीक है। थर्ड ईयर के लिए बताओ प्रिंसिपल कितना होगा सिंपल इंटरेस्ट में? 100। थर्ड ईयर की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल कितना होगा? 1000 होगा। 100 कैसे होगा? नहीं, वो सिंपल इंटरेस्ट बताया था ना। प्रिंसिपल पूछ रहा था ना, बताओ। 1000 होगा, फिर वही 1000 इंटू 10 इंटू बाई 100 कितना आ जाएगा? फिर से 100 आएगा। इसमें बताओ थर्ड ईयर में प्रिंसिपल कितना होगा? 1110। गलत गलत, थोड़ा सा गलत। 1110 इंटू 1210। 1210 होगा ना? हाँ 1210 वो 1112। एक मिनट, 1100 प्लस 100 कितना होगा? 1200 होगा ना? हाँ और तो उसके बाद 11 10 देखा ही नहीं। ठीक है सर, चेंज करोगे, गंदा लग रहा है। इसने अभी इतना गंदा होगा, मैंने इतना गंदा भी नहीं ऐसे करी है भाई मेरे साथ पता है क्या हुआ कहती था, हूँ मैंने खाना ना लायक हो गई है। मेरे पहले साथ- बेटर था ना, इससे फोटो से क्या फ्लावर अच्छे बनेंगे। पता है मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना इससे पहले एक ना ट्रायंगल मेरे पापा ने ना साथ गए थे, तो उन्होंने ना दुकान वाले ने फोर्स करा कि मेरे को चाहिए तो ये वाला था। मैं इसको पता नहीं ये वाले फ्रेम, ऐसे फ्रेम पता नहीं कितनी बार यूज़ कर चुकी, तो वो कहता है नया ले लो, कुछ नया ले लो। उसने मेरे को ट्रायंगुलर शेप दिखाया, ठीक है। उसने वो दिखाया, गली में सारे मेरे भाई के फ्रेंड्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने बैटरी लगी। मैं तो अगले दिन जाके चेंज करवा के आई। फिर उसने ना 2 ऑप्शन दिखाए ऐसे फ्रेम में, ब्लू कलर थे, येलो कलर था। कहते ब्लू भी तो हर बार लेते हैं, फिर उसने येलो कलर दिखाया। तो उसने फिर मेरे को भाई वो ये लिटरली वो येलो लेकर घूमना पड़ा इतने 2-3 महीने तक। और मेरे सारे फ्रेम ना अपने आप ही टूट जाते हैं, यहाँ पे मैं तोड़ती नहीं हूँ, वो टूट जाते हैं। सारे यहीं से टूटते हैं। फिर वो टूट गया, पर फिर मैं उसका ब्लू कलर ले, उसके बाद पता नहीं मैं कितनी मैं तो करूँगी उस येलो वाले को सारे कहते हैं कि तेरे फ्रेम पे हल्दी लग गई थी, कहते तेरे फ्रेम पे हल्दी लगी थी। इतना गुस्सा है मेरे को, उससे तो ये ठीक है ब्लैक कलर का। वैसे तो मेरा भाई दिलवा के ला रहा है। तो बहुत क्यूट लग रही है। हाँ मेरा भाई ने बोला तो क्यूट लग रही है। करूँगी ना वैसे तो किसी भी स्कूल में नहीं लेती आऊँगी मैं ये। छोटे हार्ट ओए तनिष्का रीजॉइन कर दिया। हाँ बच्चे की उर्दू बात की। हाँ पहले मैं सुनने में अरे हमारे स्कूल में रीजॉइन कर रहे थे, हमारे स्कूल छोड़ दिया लगा। कितना है? हाँ मैंने किससे पूछा था? अरे 1210 1200 इंटू 10 इंटू 1 डिवाइड बाय 121। आपने तो हाँ। सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला दूसरा बताया था। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, फॉर्मूला हमेशा अपने पास एक ही रहेगा। प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट क्या था फिर? किसमें? आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का ऊपर फॉर्मूला नहीं लिखा हुआ? फॉर्मूला लिखा था। हाँ। ये तब है जैसे मान लो क्वेश्चन आ जाए 5 साल के निकालो, तो आप इसे 5 बार थोड़ा करके देखोगे। मैं तो बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है सिंपल इंटरेस्ट ही। सीधा फॉर लिख दो। हाँ, वहाँ पे सीधा फॉर कर देंगे उसमें, ठीक है। उसी तरह से इसका 4th ईयर का कितना आएगा? 100 रुपये ही आएगा। तो लास्ट में इसको कितनी अमाउंट मिलेगी? जो 1000 रुपये इसके थे वो, प्लस पहले साल का 100, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, टोटल कितना हो गया? 400। तो उसका 4 साल के बाद उसकी अमाउंट कितनी होगी? 1400। 1400 रुपये होगी, 1400। इसमें कितना आएगा? तो यहाँ पे 121 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 4th ईयर में बताओ क्या होगा? 1331 1 हाँ क्या? हाँ 1331 अच्छा 1331 इंटू 10 इंटू 1 हाँ ठीक। 1 2 1 0 1 2 1 0 1 हाँ 1331 ही आएगा, सही है। कितना आएगा यहाँ से? 133.1। तो इसको लास्ट में कितना अमाउंट मिलेगा? प्रिंसिपल जो शुरू में था
प्लस 100, 110, 121 और 133, इन सब का सम कितना आएगा? 100, 200, 300, 400। 400 तो सीधा सीधा ये हो गया, ठीक है। फिर 10 रुपये यहाँ से, 21 रुपये यहाँ से, 31 रुपये ये हो गया, 31 रुपये ये और 33 रुपये ये, 31 और 33 64, 64.1। तो इसका कितना आया? 1464.1, ऑलमोस्ट इतना आएगा। तो इसके अंदर देखो 64.1 रुपीज़ का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। अब एक केस स्टडी आई थी मेरे सामने, मैंने पढ़ा था कहीं पे या पता नहीं किसी वीडियो में देखा था कि एक यही 2 पर्सन, ठीक है, उनकी फैमिली की कहानी कि यहाँ पे एक परिवार है, हस्बैंड वाइफ, उसी तरह से एक और परिवार है, वो भी हस्बैंड वाइफ, इनको एक बेटा हुआ, इनको भी एक बेटा हुआ, सेम दिन, टाइम आगे पीछे हो सकता है, इतना एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, ठीक है। और इनके घर पे भी मेहमान आए, इनके घर पे भी गेस्ट आए, ठीक है। उन्होंने अपने बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट दिए, ठीक है, उन्होंने गिफ्ट दिए और उन्होंने कहा कि इतना छोटा बच्चा क्या गिफ्ट से खेलेगा, तो उन्होंने सारे के सारे गिफ्ट बेच दिए, ठीक है, दोनों फैमिलीज़ ने। हाँ, अलग अलग दुकान पे या सेम दुकान पे, मुझे नहीं पता, ठीक है। उनके पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए, 74,000 समथिंग करके, उन्होंने अपनी तरफ से इसमें पैसे मिलाए और इसको बना दिया 1 लाख, गिफ्ट बेच के प्लस अपनी तरफ से दोनों ने 1 लाख रुपए बना दिए, ठीक है। और दोनों के दोनों चले गए इन 1 लाख रुपए को डिपॉजिट करवाने के लिए, ठीक है। उन्होंने सोचा कि भाई आने वाले टाइम में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से काम चल रहा है, हमारा तो पता नहीं, हमारे जो बच्चा है ये जो हुआ है, इसका बुढ़ापा सिक्योर करना है। देखो कितनी दूर का सोचते हैं पेरेंट्स, ठीक है, कि हमें अपने जो बच्चा, हाँ, जिसको अभी 1 दिन का है या 2 दिन का है, तो उसके लिए वो क्या कर रहे हैं, उसके बुढ़ापे को प्लान कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने, उनमें से एक ने क्या किया कि बैंक जिंदाबाद करके सिंपल इंटरेस्ट पे 1 लाख रुपए बैंक में जमा करवा दिए 58 ईयर्स के लिए, ठीक है। और दूसरे वाले ने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कर दिया जहाँ पे उनको कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है 1 लाख रुपए, ठीक है, 58 ईयर्स के बाद, ठीक है। और जब वो पेरेंट्स अपने उसमें थे लास्ट कंडीशन में, तब ये हो सकता है इनके बेटे जो भी थे 30 साल के हुए या 22 के थे या 25 के थे, उन्होंने उनको बताया कि भाई इतने पैसे हमने जमा करवा रखे, लेकिन आप उसको 58 ईयर्स, हाँ नहीं 58 ईयर्स की तो उन्होंने फिक्स करवा दिया कि 58 ईयर्स से पहले कोई निकाल ना सके, इस तरह से कर दिया। तो उनको बता दिया कि 58 साल के बाद निकाल लेना, ठीक है। और जो भी था उसके बाद फिर ये जब 58 ईयर्स के हुए जो बच्चे थे, ये गए अपने अपने बैंक में, अपने अपनी जगह पे। तो जो सिंपल इंटरेस्ट पे जिन्होंने सबमिट करवाया था 1 लाख, उसकी अमाउंट हो गई थी 9,98,000 कुछ, लगभग 10 लाख, ठीक है। वो खुश हो गया 58 ईयर्स में, हालांकि इनकी वैल्यू 1 लाख से भी कम है आज के टाइम में, अगर हम 58 ईयर्स के बाद की बात करें तो, क्योंकि इन्फ्लेशन वैसे ही बढ़ता है, ठीक है। दूसरा जो था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे गया था, उसके 1 लाख हो गए, कितने हो गए थे? 58 ईयर्स के बाद, वो सेम दोनों का 10%। तो जब इसने देखा तो इसके हो गए थे 33 करोड़, ठीक है। इतने अपने देवी देवता हैं, इतने उसके पैसे हो गए। सो दिस इज कॉल्ड पावर ऑफ कंपाउंडिंग, ठीक है। हाँ, ठीक है जी, फोकस। हाँ पूछो। अगर ये 58 ईयर से पहले मर गए, हाँ, दोबारा मर गए तो इस केस में क्या होता है, वो उसमें चलता है, क्या कहते हैं कि ना बैंक नहीं हड़पता, उसको क्या बोलते हैं, अगली जनरेशन को पास कर देते हैं कि हम अपने वसीयत उसमें लेते हैं। अच्छा, फिर तो बैंक ले लेगा, ठीक है। तो 33 करोड़ के आसपास उसकी अमाउंट हो गई थी, ठीक है, दूसरे वाले की, ठीक है। तो इसका अच्छा खासा फ़ायदा हो गया था, ज़्यादा ही हो गया। हाँ, अब जब ये कहानी सुनाई थी तो दूसरे वाले ने क्या कहा कि वो इतनी अमाउंट देख के खुशी के मारे उसको हार्ट अटैक आ गया। दैट्स अ डिफरेंट केस। खैर, मुद्दे की बात यह है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में है दोनों सेम चीज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में आपको हमेशा सिर्फ उसी प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा
लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा, जितना आपको इंटरेस्ट मिल चुका है वो मिला के इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, कैलकुलेट करके देख रहे हो 58 पावर। कंपाउंड इंटरेस्ट पे और कौन कौन देता है? बैंक नहीं देता ना। जनरली इसके अंदर बोलते हैं हम उसको म्यूचुअल फंड्स बोलते हैं। म्यूचुअल फंड है, इंडेक्स फंड है, कंपनी के शेयर्स हैं, ये सब जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करते हैं। तो फिर ये तो म्यूचुअल फंड्स वाले तो लास्ट में कुछ बोलते हाँ, नहीं है। मुझे भी। म्यूचुअल फंड आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क। लॉन्ग टर्म में ये अपने को फ़ायदा ही देते हैं। ठीक है, अनलेस और अनटिल कंपनी ही बंद हो जाए। ठीक है, दैट इज़ ए अगर डिफरेंस। कंपनी बंद हो जाएगी फिर पैसे कहाँ जाएंगे? डूब जाएंगे। ठीक है, इसीलिए तो बैंक को सेफ मानते हैं लोग। हाँ, यूं क्यों मानते हैं कि क्या? मतलब ये क्या बताओ, सोच लो सोच लो। म्यूचुअल फंड्स रिस्की है। सही है, हाँ सही भी है और रिस्की भी है। इसीलिए तो रिस्की है कि अगर कंपनी डूबना शुरू होगी तो नुकसान हो जाएगा। जैसे अभी के टाइम डूबना अपने की शुरू होएगी। बारिश मतलब नुकसान हो जाते हैं। स्टॉक्स के रेट गिरते हैं। स्टॉक्स का रेट ये, जैसे मान लो कि आज हमारे लिए जो चीज़ बहुत ज़रूरी है, ठीक है, 5 साल बाद हो सकता है कि वो किसी चीज़ की उसकी वैल्यू ही ना हो। ठीक है, वही चीज़ कंपनीज के साथ हो। जैसे कोरोना के टाइम पे मास्क की एकदम से वैल्यूज़ बढ़ी थी, आज के टाइम में मास्क कोई लगाता नहीं। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर की मांग बढ़ी थी। अब जैसे एआई आने के बाद फोटोग्राफर्स का रोल ख़त्म, फिल्म मेकर्स का ऑलमोस्ट ख़त्म। ठीक है, देर आर सम पर्सन जो कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से एक मूवी बनाएंगे एआई की हेल्प से ही। तो वो सारी की सारी चीज़ें हैं। तो जिस चीज़ की ज़रूरत ही ख़त्म हो जाएगी वो क्या होगा, फिर कंपनी धीरे धीरे गायब होने लग जाएगी। ठीक है, इसीलिए कुछ कंपनीज ऐसी है जो जिनकी ज़रूरत हमेशा रहेगी, जैसे पार्ले जी। ठीक है, लेकिन मतलब जो डेली यूज़ के आइटम्स है, ठीक है, सोप इंडस्ट्री हमेशा रहेगी और शैम्पू इंडस्ट्री हो जाएगी। ऑटोमोबाइल मान सकते हैं, लेकिन हेल्थ केयर हमेशा रहेगा, दवाइयों वाला। कपड़े, ठीक है, कपड़े वाला रहेगा, टेक्सटाइल। ठीक है, और अपना फेवरेट एग्जांपल एटसेट्रा। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो कंपलसरी ही रहेगी। जैसे मैंने आपको जब शेयर वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको शेयर मार्केट वाली कहानी भी बताई थी। उसमें दोबारा शेयर वाला दोबारा कराना। दोबारा कर लेंगे, कोई चिंता ही नहीं। ठीक है, हाँ, इज दिस ओके? Yes, तो sir. ये है सिंपल इंटरेस्ट का जो मेन फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट विच इज़ PRT/100, वेयर P इज़ प्रिंसिपल अमाउंट विच इज़ इनिशियल अमाउंट। सुन लो, आपको पता है ना रिकॉर्ड हो रही है क्लास। ये तो आपने बताया। अच्छा चलो, अब बता रहा हूँ। बताया था सर, बताया था। क्लास में तो बताया था। नहीं, तब तक ये पहुँचे नहीं थे शायद। नहीं आई थी, इसलिए अच्छा, आगे थी। आइसक्रीम मंगवाई थी। अच्छा। लास्ट क्लास की बात है वो तो। हाँ, ठीक है। उसकी करवा रहे थे। नहीं, उस टाइम हमने प्रॉफिट लॉस किया था। बस। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो अलग है। इज दिस ओके? यस सर। ठीक है, तो आपके डेफिनेशन वगैरह तो आनी नहीं है कि प्रिंसिपल क्या होता है, अमाउंट बोरो, इंटरेस्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट क्या है। ठीक है, बाय बट चांस आ गया तो ना ना ना, सर इसमें प्रिंसिपल तो गलत लिखा हुआ है। हाँ। कैसे? इसमें कॉल्ड दी प्रिंसिपल PAL लिखा हुआ है इसमें। अब वो मैंने कहा था कि मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है। नहीं, ये हाँ। नहीं होता। आपकी स्पेलिंग ठीक है। मेरी स्पेलिंग ठीक है? गूगल से पूछते हैं। चेक कर लो एक बार प्रिंसिपल की सही स्पेलिंग क्या है। प्रिंसिपल अब ये होता है। हाँ, PAL तो शायद वो स्कूल वाले प्रिंसिपल भी होते हैं। और सिद्धांत होता है वो PLE वाला जो आप बात कर रहे हो ना। हाँ PLE होता है। हाँ, तो ये PAL वाला कौन सा होगा? स्कूल वाला। तो फिर ये अमाउंट क्या होगा, इनिशियल अमाउंट? PLE या PAL या प्ला? PLA करते हैं फिर इसको। और क्या? PAL सर इसका गलत है, आपका सही है ना। हाँ चलो ठीक है, अच्छी बात है। फिर तो मुद्दे पर आते हैं, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं थोड़े से। इसमें कुछ एग्जांपल्स है, तो एग्जांपल्स तो मैं करूँगा नहीं, मैं सीधा क्वेश्चन ही करता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ। फॉर्मूलाज लिखने रहे। फॉर्मूलाज लिखने रह गए, एक ही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट वाला नहीं लिखना। वो। अभी उसके क्वेश्चन आएंगे तब करेंगे उसके क्वेश्चन उसको। ठीक है, ये लो, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला ये है। और कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए अमाउंट का फॉर्मूला है प्रिंसिपल 1 + R/100 की पावर T, वेयर T इज़ टाइम इन ईयर्स। इसका ध्यान रखना है, टाइम ईयर्स में होना चाहिए इसके अंदर। ओके, चलिए सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वुड बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन एन अमाउंट ऑफ 5760
एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। ठीक है, PCPA मतलब परसेंट पर एनम है। आफ्टर 3 ईयर्स, तो 3 साल के बाद आपको बताना है इस पर इंटरेस्ट कितना आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। इस अमाउंट को क्या बोलेंगे? 5760 को प्रिंसिपल बोल देते हैं। 5760 रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखा है 6% पर एनम। पर एनम का मतलब होता है एवरी ईयर, और टाइम आपको दे रखा है 3 ईयर्स। तो आपसे पूछा है इंटरेस्ट कितना होगा, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो PRT/100। इसके बाद आपकी बहुत सारी कैलकुलेशन हो जाएगी। बस 5760 × 6 × 3/100, एक जीरो कट रही है, उसके अलावा 10 तो कटेगा नहीं, तो आंसर तो पॉइंट्स में ही आएगा। करके देखना क्या आंसर आएगा। 576 को आपको 18 से मल्टीप्लाई करना है। मैं कैलकुलेटर में कर देता हूँ। (1036.8) मेरा तो फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। बाकी एक बार आप मेरी कैलकुलेशन चेक कर लेना। सही है। आपने पूछा था ना कि वो जब मर जाते हैं तो फिर उनका बैंक हड़प लेगा या नहीं, तो ऐसा सिंगापुर में हुआ था। सिंगापुर है क्या वो? स्विस बैंक का है, स्विट्ज़रलैंड, सॉरी स्विट्ज़रलैंड में, सिंगापुर नहीं। तो स्विस बैंक में अमाउंट जमा करवाते हैं लोग, और स्विस बैंक जो है ना उसका चार्ज लेता है, आपको पता है स्विस बैंक। वहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिलता नहीं, आपको देना पड़ता है जितने भी अमाउंट उसमें जमा करवाओगे, और बदले में आपको सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं वो कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि किसने इसमें कितना पैसा जमा करवा रखा है। इस टाइप से सिक्योरिटी की गारंटी देते हैं कि किसी कंट्री के कानून वगैरह हम पे लागू नहीं होंगे, इस टाइप से। तो उसमें जनरली जो है वो कुछ ऐसे लोग सबमिट करवाते हैं, अपने डिपॉजिट करवाते हैं जो कि किसी भी हादसे का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, और उसमें एक कहानी आई थी, उन्होंने उनकी तरफ से आई थी, केस स्टडी है कि केस स्टडी तो क्या, उन्होंने बहुत सारे ऐसे उनके पास अमाउंट होगी थी जो कि अनक्लेम्ड थी। ठीक है, जैसे कुछ मान लो कि कोई वो है, क्या कहते हैं उसको, ब्लैक मनी टाइप में किसी नेता ने जमा करवा दिया वहाँ पे। तो होती ब्लैक मनी डिपॉजिट। हाँ, वहाँ पे करवाते ही वो हैं जनरली। तो कोई नेता था, उसके मान लो उसमें 1000 करोड़ उसने जमा करवा दिए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ज़्यादा ही होंगे। ठीक है, और फिर वो किसी रीज़न से नेताजी की डेथ हो गई। ठीक है, अब उसके अंदर वो तो है नहीं फैमिली ट्री वाला सिस्टम, अब हो गया हो तो पता नहीं, या उन्होंने नॉमिनी बनाया हो या ऐसा सिस्टम किया हो। तो ऐसे उनके पास बहुत सारी अमाउंट ऐसी थी जो अनक्लेम्ड थी, इसको कोई क्लेम नहीं कर रहा था। तो उन्होंने न्यूज़पेपर में वो डाल दी, ऐड डाल दी कि हमारे पास इतने सारे वो है मनी जो अनक्लेम्ड है, तो हम इसका हम क्या करें। ऑफिशियल साइट डाल दी उन्होंने कि इसके ऊपर जाओ और अपना वोट डालो कि हम इसको कंट्री के ऊपर लगाएं, टूरिज़्म के ऊपर, या बिल्डिंग्स बनाने में ये सब करें, या फिर लोगों में बांट दो, लोग अपने हिसाब से खर्च कर देंगे। तो 99.5% लोगों का ये कहना था कि कंट्री पे लगा दो, 0.5% थे कि लोगों में बांट दो। और अगले दिन फिर वो जो बाकी लोग थे ना, वो उसमें आगे सड़कों पर उतर आए हड़ताल के लिए कि उन 0.5% लोगों के नाम रिवील करो जिन्होंने ये कहा कि हमें पैसा बांट दो। ऐसे लोग जो हैं वो देश के लिए वो खतरा है, जो मेहनत करना नहीं चाहते, इस टाइप से। तो उटपटांग कहानी आती रहती है मेरे साथ। ये क्या था? नो ओपिनियन ही दिया था, तो कैसे हाँ, बैठे हो? वो यही है ना कि ठीक है, हमको पैसे दे दो, हमको काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी ऐसा है। ठीक है, इंडिया सिर्फ वहाँ पे कौन सा वो चल रहा है? कहाँ? उधर क्या चलता है? सिंगापुर सिंगापुर में क्या चलता है? ऑटो तो नहीं चलते शायद, करेंसी पता नहीं, ये आपको जीके में पता होगा। ठीक है, हाँ जी, हो गई ब्रेन एक्सरसाइज। आ जाओ सेकंड क्वेश्चन पे। अच्छा, आप भी कर रहे थे क्या? आंसर क्या था? पीछे वाले को बोलो। फर्स्ट ऑप्शन क्या करते 1036.8, ये ब्रेन एक्सरसाइज। सिखाया था। अच्छा, ऐसी होती है कुछ एक्सरसाइज, ब्रेन एक्सरसाइज। एक ये जो एक फास्ट टैप करना होता है, स्लो टैप करना होता है। नहीं, ये तो मैं काफ़ी कर देता हूँ क्लास में, मैं क्यों करना करके देखो सेकंड क्वेश्चन। वाह,
ऐसे लोग भी हैं। बैंक वाले मान गए होंगे। अच्छा लिखा नहीं हुआ बैंक से लिए हैं। अ फार्मर बोरोड 3600 रुपीज़ एट 50% ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, और 4 साल बाद उसने 4000 रुपीज़ भी दिए और एक गाय भी दी। तो बता उसको जिससे पैसे लिए थे 3600। तो क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट ऑफ काउ, गाय कितने खरीदी उसने। मुझे तो क्वेश्चन नहीं समझ आया इसका। चलो समझते हैं इस क्वेश्चन को। बोलो मतलब उसके उधार लिए, हाँ। इसने इतने रुपए लिए तो उसको वापस कितने देने पड़ेंगे। PRT/100, इतना तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसको, ठीक है, प्लस 3600 वो देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा इस पर देखना। 2160 शायद। ज़्यादा नहीं आ रहा। 2160 यही आ रहा है चलो, सर। मान 4 लेते साल हैं। का सीधा निकाल लो। हाँ 2160। चलो भाई हम यकीन कर रहे हैं आपने निकाले। तो 5760 है सर जिसको देने हैं, डी आया। ठीक है, सही है। कितने रुपए उसको देने हैं, उसने दिए कितने उसमें से 4000 दिए हैं, और बदले में एक साथ में जो बच गया उसकी जगह एक काऊ दे दी, तो 1760 की काऊ आ गई। इज दिस ओके। हो गया। से वो हाँ। उसके बाद से बताना, इसके बाद उसका जो सिंपल इंटरेस्ट आ गया था। सिंपल इंटरेस्ट सही आ गया 2160 आ गया था, ठीक है। तो टोटल अमाउंट उसको कितना पे करना पड़ेगा 3600 प्लस 2160 विच इज़ 5760। उसने पे कितने किए 4000, और बचे हुए पैसों की गाय दे दी, तो जो बच गया वो काऊ की कॉस्ट है। इज दिस ओके। नहीं नहीं, अरे पुरानी बात है ना, 2006 में तो क्वेश्चन आया हुआ है। चलो मुद्दे पर आते हैं। अच्छा एक चीज़ और, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पर एनम लिखा हुआ है या कुछ और लिखा हुआ है। पर एनम का मतलब हर साल। जैसे ये वाला क्वेश्चन है अपने पास, इसी क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, कि एट द रेट ऑफ 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, तो सम ऑफ 4800 विल अर्न इन हाउ मच, एंड जो भी है। अच्छा आपको बताना है कि 2 साल 3 महीने में इसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। अब यहाँ पे 3 महीने आ गया, ठीक है, और हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट किसका पता है, पर एनम का। तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे कितने साल, 3 महीने में कितने साल होते हैं 3/12 कितना होगा 1/4। तो टाइम की वैल्यू क्या रखेंगे हम यहाँ पे, 2 या 1/4। अरे दोनों रखेंगे। 2 + 1/4 कितना आएगा 9/4 ईयर्स आएगा। तो टाइम की वैल्यू आपको 9/4 ईयर्स रखनी है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, प्रिंसिपल इंटू रेट। ये 8.5 कितना हो जाएगा 15/2, नहीं 17/2 होगा। 17/2। तो फिर हाँ क्यों बोल रहे थे पहले, इंटू टाइम 9/4, और साथ में क्या है नीचे 100 भी है। तो जीरो तो जीरो से ख़त्म होगी, 4 2 8 8 से 8 काट दे, नहीं ऐसा नहीं करना। 24 सर। ये 2 कटेगा इससे तो यहाँ पे आएगा 24, ये इससे कटेगा तो यहाँ पे आएगा 6, तो 6 × 17 × 9 54 × 17 आ जाएगा। 7 4 जा 28, लास्ट में 8 आना चाहिए, तो ये वाला आ जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सर आप इसका मतलब बता रहे थे ना, पर एनम और हाँ वही तो बताया, पर एनम का मतलब हर ईयर पूरे साल का, ठीक है। अब यहाँ पे इसने क्या कहा 3 महीने का निकालना है। अपने को इंटरेस्ट किसमें मिलेगा, पूरे साल पे मिलेगा। तो 3 महीने में कितने साल होंगे, तो पहले उसको ईयर्स में निकालना पड़ेगा। और वो ऊपर वाला जो था PCPA वो फुल फॉर्म थी परसेंटेज पर एनम, उस शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ था, ठीक है। ये कई बार टाइप करते रहे मन को आलस आता है ना, परसेंटेज के साइन के लिए कमांड बदलना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो वो शॉर्ट में लिख देते हैं। इज दिस ओके। यस। चलो ठीक है जी, करो फिर क्वेश्चन नंबर 5 या 6 करोगे, 5 दोनों कर लो, ठीक है। चलो 5 और 6 क्वेश्चन नंबर करके देखो।
थोड़ा स्पीड के ऊपर काम करना है भाई, वहाँ पे 1 मिनट मिलता है क्वेश्चन करने के लिए, और कई बार तो 45 सेकेंड्स। ऑप्शन ए 787.50। चलो जी, ये हम आपके लिए लॉक कर देते हैं, दिस इज़ ऑप्शन। ठीक है, देखते हैं 1-2 बच्चों का और निकले, फिर तब तक आप क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, ओके, 2 बच्चों का ये ऑप्शन है। लेट्स वेट फॉर। तो आपसे इस क्वेश्चन स्टार्ट कर दो, कोई बात। सर इसमें मार्च 9 से लिया हुआ, तो मार्च का पूरा महीना लेंगे? नहीं, 9 से लेंगे, दिन काउंट करेंगे। ठीक है, फिर एक दिन में कितने साल होंगे वहाँ से कन्वर्ट करके। ओके, 3 बच्चों का ये आ गया, पक्का। चलो, सबका यही आया तो फिर मान लेते हैं। इसको करके दिखाऊं क्या, फिफ्थ को? या जरूरत नहीं है। ऑप्शन वाइज सबसे पहले किसने बताया आंसर? पहले आर, फिर ए, फिर आप एस, और फिर लास्ट में इनिशियल्स ऑफ नेम। अभी डेज का कैसे करें? डेज काउंट करो। 73 आ रहे हैं। 73 आ रहे हैं। मेरे भी 73 है। 73 बाय एक साल में कितने दिन हो गए? लीप ईयर है शायद। हाँ, 2012 लीप ईयर भी है। तो गुड, ये करना है? कर दो। 366 चला लीप ईयर 2012 दो 4 से Last 5 वाले। लास्ट 2 ईयर हाँ, लास्ट वाले। डिजिट्स। हाँ, बताओ कितने साल हो गए 73 डेज में? तो डेज से नहीं कर सकते नॉर्मली? तो डिवाइड में 365 लिखना पड़ेगा। 366 नहीं करते? हाँ सॉरी, वो 366। क्या हुआ? रुको 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 रुको, चलो करो करो करो। थ्री 366 से करोगे तो कैलकुलेशन मुश्किल हो जाएगी। ये देखो 365 से आराम से कट रहा है 73। सर इसमें लीप ईयर का क्या डिफरेंस? अच्छा, कोई खास फर्क पड़ेगा ही नहीं। क्योंकि अगर वो आप तो साल 365 में हाँ, पड़ता। वो साल तो पूरा 365 माना जाएगा ना। ठीक है, देखो असल में क्या है कि अगर हम इसको देखें ना, आपने 73 डेज़ बताया और 73 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके देखा तो मुझे 365 एग्जैक्ट मिल रहा है। तो मेरे पास टाइम सीधा सीधा फिर इसमें सर आसपास ही है सारे ऑप्शंस हैं। हाँ ना, आसपास नहीं है। आसपास कब होते? जब 22.5 होता, 22.7 होता, 21.9 होता, ये होते हैं आसपास। तो इनमें 5-5 रुपये का फ़र्क है। देखो नहीं नीचे फिर देखो ना, बाकी नीचे वाली 27 से 28 से 29। तो 28.8 से हाँ, देख लेते हैं, इससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। 366 लोगे तो वो किसी से कटेगा भी नहीं। सात दूनी 15, 5 2 10, 90 90 90 27। आपने 73 को 5 से इंटू 2 नहीं, मैं देख रहा था कि जैसे आपका 73 डेज आया था ना, हाँ ठीक है, तो अगर 366 डेज मानते हो आप उसमें, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? तो या तो 2 से करेंगे या 12 से करेंगे, लास्ट में 6 आ जाएगा। और अगर मैं इसका 365 डेज मानता हूँ तो लास्ट में क्या आना चाहिए?
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 5 से 15 होता है, तो इसको मल्टीप्लाई करने पे 365 डेज आ रहा है, तो कैलकुलेशन के लिए आप 365 डेज ले लेते हैं। ठीक है, ये सब। अगर 366 लोगे तो कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाएगी। आसान सी भाषा में आपके पास डेज कितने हैं, 73 डेज, तो ईयर्स कितने हो जाएंगे, 73/365 ईयर्स। ठीक है, जो लीप ईयर में होते हैं 66 66 ले लो, करते रहो कैलकुलेशन, कटेगा नहीं। फिर आपको किस तरह किससे कट रहा है, 366 किससे कटेगा, 3 के टेबल में कटेगा, और 15 के अलावा इसमें 3 कहीं आ भी नहीं रहा। ठीक है सर, फिर हाँ। 5 सेकंड, फिर उसके बाद किसको? क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। नहीं, ये तो ठीक है, पर इसमें गलत आंसर नहीं आ जाएगा फिर तो। देखो 365 से आपका आंसर आया 27.3, 366 लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 27.19। ये छोटा आएगा, नीचे वाला न्यूमरेटर बढ़ गया ना। करके देखें कैलकुलेटर में क्या कहता है कैलकुलेटर। प्रिंसिपल कितना था, 1820, रेट ऑफ इंटरेस्ट 7.5 था, और डेज कितने थे 73, और इस पूरे को डिवाइड करना है अपने को 366 से, तो ये देखो 27.22 आ रहा है। लेकिन क्या इतनी मुश्किल डिवाइड कर पाओगे? हाँ तो कर लोगे, क्या पॉइंट डिवाइड में 100 ही किया ना। ठीक है, इज दिस ओके, कर लोगे ऐसे क्वेश्चंस। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर क्या है? 27.3 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, ₹1000 इज इन्वेस्टेड वाला। हर 10 साल में एक बार ही ऐड होती है, हर साल ऐड नहीं होती। हर साल ऐड होगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। उसी को तो सिर्फ बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में तो अच्छा ठीक है। हर साल ऐड होता है ना इंटरेस्ट। इसमें कह रहा है 10 साल में एक बार ऐड होगा। ठीक है, पहले निकालोगे तो आपको 1000 ही मिलेंगे। मतलब जो जैसे आपने पहले एग्जांपल दिया था वो 4 साल वाला, हम्म, तो 4 साल में जो आ जाएगी अमाउंट, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा दोबारा? नहीं, वो कुछ उसमें गिवन होता है कंडीशन में। तो आप मैंने तो एग्जांपल 4 के लिए लिखा ना, ताकि ज़्यादा लंबा ना जाना पड़े। ठीक है, जैसे इसने कहा कि हम 10 साल में ऐड करेंगे, कोई कह सकता है हम 7 साल में ऐड करेंगे। ठीक है, और जैसे एक वो है, एक बैंक है, वो हर महीने ऐड करता है इंटरेस्ट, जो भी है ना वो हर महीने ऐड करते हैं। जैसे आपने अपने उसमें अकाउंट खुलवाया उस बैंक में, ठीक है, और उन्होंने 2% देते हैं बैंक वाले। ठीक है, बैंक का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 2% है, और कुछ का तो 1.75 भी है, उनका शायद 3% के आसपास होगा, जो भी है। तो जैसे आपने उन्होंने मान लो उस बैंक में आपने 1 लाख रुपये जमा करवाए, उन्होंने 2% दिया, तो 2% कितना हो गया 1 लाख का, 2 0 हट गए, 2000 रुपये हो गया। 1 लाख का 2% 2000 ही होगा ना, नहीं, तो अरे 2000 ही होगा। तो अगले महीने हाँ। शायद क्या आंसर अच्छा आंसर बता रहे हो तुम? वो 2000 का जो आपका इंटरेस्ट है वो पूरे साल का है, तो 12 महीने के हिसाब से एक महीना कितना हो गया, 2000 को 12 से डिवाइड करो, 10 से कर लेते हैं एक बार राउंड ऑफ के लिए, तो 200 रुपये आ गया। तो अगले महीने आपको 1,02,000 रुपये के ऊपर ब्याज मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी काम चलता है। कितना है आपका बी? ओके, और किसी का है बी? मेरा भी नहीं है। 2 बच्चों का बी है तो मान लेते हैं। मतलब ऐसे आया नहीं, 16 से ज़्यादा आया, 18 से कम आया, तो मैंने भी रख दिया। चलो सही है। 10 साल बाद आपने इसमें इंटरेस्ट ऐड नहीं किया होगा ना? मैंने पहले 10 पहले 10 ईयर्स का ही निकाल लो सीधा सीधा। फिर मैंने एक वो लिखा जिसमें 0 है लास्ट में, 15 into 25 कम हो रहा था, और 15 into 34 50 आ रहा था, तो उसमें से 50 रुपये Okay. का था।
चलो देख लेते हैं। 1000 रुपीज़ आपने 5% पर एनम पे किए हैं 10 साल बाद। पहले तो बताओ 10 साल बाद कितने हो जाएंगे? 1000 इंटू 10 इंटू 5 अपॉन में 100, 1 2 3 4 2000 सॉरी 500 500 ही आएगा ना, ठीक है। तो 10 साल बाद उसकी अमाउंट कितनी हो गई? 1500 हो गई, ठीक है ना। 10 साल बाद अमाउंट कितनी होगी? 1500। ये पता लगा क्या क्या? ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए प्रिंसिपल कितना हो गया? 1500 रुपये। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% ही है। टाइम पूछ रहा है कितना हो कि अमाउंट हो जाए 2000 रुपये। तो 2000 रुपये अमाउंट होने के लिए उसको इंटरेस्ट कितना मिला होगा? 500 रुपये मिला होगा। तो ये 500 किसके इक्वल है? प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। 20 से 20 कट गई, ये इससे कटेगा 100, यहाँ से कटेगा 3, यहाँ से आएगा 20। तो 20/3 ईयर्स, 20/3 ईयर्स कितना हो जाएगा? लगभग 6 ईयर्स और थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो 10 साल तो पहले लग चुके थे, 16 साल ये हो गया, थोड़ा सा टाइम और बच गया, तो ये आएगा अपना 16/3। क्लियर हुआ? सर ये 500 कहाँ से आया इसमें? कौन सा? नीचे ये वाला? ये नीचे ये वाला? ये अमाउंट में आपने 500 नहीं लिखा, वहाँ 2000 नहीं है। वो कहाँ? सिंपल इंटरेस्ट है। अमाउंट तो 2000 हो जाएगी ना फाइनल, और प्रिंसिपल कितना था? 1500। तो इंटरेस्ट कितना मिला होगा? इन दोनों का डिफरेंस ही तो मिला होगा, ठीक है। चलो करो 11th। 11th हाँ, हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर एन अमाउंट ₹500। अच्छा, 81 रुपीज़ का इंटरेस्ट दे रहा है। ये तो इसी का क्वेश्चन है, कितना टाइम लगेगा? बी नहीं, हाँ बी। दिया रहे। और किसी का है अभी? 2। सबसे पहले किसका आया था? तब तक आप 9 ट्राई करो फिर। हाँ बी है। बी आंसर 11th का। करो करो कैलकुलेशन। कहाँ अटक गए आप? करो करो।
यहाँ का टाइम नहीं बदलेगा। ये 0 ये स्टेप हो गया था 11th में। ज़्यादा कम से ज़्यादा कैसे होगा, मतलब ज़्यादा से कम कैसे होगा? सर ये हाँ। मेरे को ये लाइन समझ नहीं है, अमाउंट ऑफ 452 हाँ। 81। 450 रुपये से आपको 81 रुपीज़ का इंटरेस्ट कमाना है, यानी कि आप 450 रुपये जमा करो और आपको 81 रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है तो कितने टाइम के लिए जमा करें, इसका ये मतलब है। मैंने गलत जगह पुट कर दिया, वो 81 ओके। और 452। तो ये स्टेप तो सही है। तो क्या ये कौन से steps में? कुछ सही नहीं हुआ फिर। तो टाइम की वैल्यू आएगी 81 इंटू 100, 45 इंटू 45, ये 9 का स्क्वायर होता है और ये 5 का। सही है, 4 ईयर्स। साफ साफ बढ़िया सा आंसर आ रहा है, 4 ईयर्स। ठीक है, चलो मैं रिकॉर्डिंग एक बार बंद करता हूँ, अब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं फिर।